विलाश और उसके फ्रेंड्स पहले चैंपियन जिम के अंदर एंटर कर जाते हैं, जहां पर वॉचमैन उनको बेसिक डिटेल्स बताता है, जैसे कि चैंपियन जिम लीडर एक पर्टिकुलर टाइप के पोकेमॉन्स का नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसका अंदाज़ा तुम्हें जिम के डिज़ाइन को देखकर लग सकता है। वेल अंदर तुम्हें एक और इंसान मिलेगा जो कि तुम्हें रूल्स बताएगा। अब तुम अंदर जा सकते हो। विलाश और उसके फ्रेंड्स वॉचमैन को थैंक यू बोलकर अंदर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि उन सभी को रोक लेता है और कहता है कि तुम सभी का वोल्केनिक सिटी जिम के अंदर स्वागत है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप यहाँ पर जिम बैटल करने आए हो, अगर हाँ तो कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर जिम बैटल करना चाहेगा। ऐश अपना हाथ उठाता है और कहता है मुझे जिम बैटल करनी है। वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है बहुत बढ़िया। वेल मैं इस जिम में काम करता हूँ और मैं तुम्हारे और जिम लीडर के बीच की बैटल का रेफरी होने वाला हूँ और तुम्हें रूल्स बताना मेरा फर्ज बनता है। वेल सबसे पहले तो सारी की सारी चैंपियन जिम बैटल 3-on-3 पोकेमॉन्स की होगी, जहाँ पर तुम और जिम लीडर दोनों 3 पोकेमॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हो पर आम जिम बैटल्स की तरह। यहाँ पर तुम अपने मन चाहे पोकेमॉन्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, बल्कि कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पर तुम्हें पोकेमॉन सेंड करने होंगे और ये क्राइटेरिया हर एक जिम बैटल में चेंज हो जाएगी टास्क के हिसाब से। ऐश रिप्लाई करता है ऑलराइट मैं समझ गया, तो इस जिम बैटल के लिए कौन सी क्राइटेरियाज होने वाली है। रेफरी कहता है सबसे पहली क्राइटेरिया तो यह है कि तुम्हें फर्स्ट पोकेमॉन की तरह उस शाइनी पोकेमॉन को कैच करना है जो कि तुमने पहले टास्क में कैच किया था। अगर तुम्हारे पास वो पोकेमॉन नहीं होता है या फिर किसी और पोकेमॉन का इस्तेमाल करते हो तो तुम्हें जिम बैटल से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और फिर दोबारा से 3 नए टास्क दिए जाएंगे। तुम्हें अपने सेकंड पोकेमॉन की तरह उस पोकेमॉन को कैच करना है जो कि तुम्हें केव के अंदर मिला था। तुम्हारे टास्क लिस्ट को देखते हुए तुम्हें सबसे बड़ा ग्राउंड या फिर स्टील टाइप पोकेमॉन कैच करना था, तो तुम्हारा सेकंड पोकेमॉन वही होना चाहिए। ऐश और उसके फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिस्टी कहती है अगर ऐसा हुआ तो बैटल जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये पोकेमॉन्स उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ऐश ने उनको अभी अभी कैच किया है और बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी है। रेफरी कहता है यही रूल्स है और जो भी जिम बैटल में पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहता है उसको ये रूल्स फॉलो करने ही होंगे। इन्हीं रूल्स के चलते जिम बैटल टफ होती है, वरना कोई भी ये जिम बैटल इजीली जीत जाए। ऐश थोड़ा सा सैड होता है बट वो कहता है वेल क्या थर्ड पोकेमॉन के लिए भी कोई क्राइटेरिया बनाई गई है। रेफरी रिप्लाई करता है नहीं, तीसरे पोकेमॉन के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, तुम उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। ये सुनते ही ऐश के चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि वो एटलीस्ट तीसरे पोकेमॉन को यूज़ करने के लिए फ्री था। वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का इस्तेमाल कर सकता था। रेफरी कहता है बट आगे जाकर तुम्हें ऐसी जिम्स देखने को मिलेंगी जहां पर हो सकता है कि तुम्हें तीनों पोकेमॉन्स क्राइटेरिया के हिसाब से इस्तेमाल करने पड़े या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमॉन क्राइटेरिया के हिसाब से हो। तो हाँ, इसके लिए रेडी रहना। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और कहता है अगर मुझे पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है तो इस तरह की चीज़ों से गुजरना ही होगा, मैं इनके लिए तैयार हूँ। वेल इसके बाद ऐश जिम में एंटर कर जाता है। रेफरी भी उनके साथ चलता है और फिर सामने ऐश को एक गेट दिखाई देता है। रेफरी कहता है वेट, ये गेट एक चेक है जहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर आएगा और वो कंफर्म करेगा कि तुम्हें आगे जाने देना है या फिर नहीं। ऐश कहता है क्या वो कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर होगा और वो कैसे डिसाइड कर सकता है कि मैं आगे जाऊंगा या फिर नहीं। रेफरी एक स्माइल देता है और कहता है तुम्हें कुछ ही देर में पता लग जाएगा। तभी वहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर आ जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि रैट था जो कि ऐश को माउंट सेपियन पर मिला था। वो ऐश से हाथ मिलाता है और कहता है तुमसे दोबारा मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वेल रेफरी, ऐश ने मुझे सच में डिफीट किया है, वो आगे जा सकता है। रेफरी कहता है थैंक्स रैट हमारी हेल्प करने के लिए, और इसी के बाद वो गेट खुल जाता है जिससे ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अब वो फाइनली मेन जिम में एंटर कर गए थे। बीचों बीच एक बैटलफील्ड होती है, चारों तरफ काफ़ी सारे पुराने और एंशिएंट पत्थर लगे हुए थे और काफ़ी सारे पेड़ भी लगाए गए थे। तभी सामने से एक काफ़ी तेज़ लाइट फ्लैश होती है और वहाँ पर एक पोकेमॉन ट्रेनर आ जाता है जो कि कहता है कि मैंने सुना यहाँ पर एट्रो का चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियन यानी कि ऐश केचम आया है एंड मैं काफ़ी एक्साइटमेंट के साथ उसका स्वागत करता हूँ। हेलो ऐश, मेरा नाम रिवाइवर है। रिवाइवर एक बॉडी बिल्डर की तरह दिख रहा था जिसने पत्थर के बने हुए पुराने ज़माने के कपड़े पहने थे। ऐश कहता है रिवाइवर तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रिवाइवर कहता है कि वेल ऐश, ये तुम्हारी पहली चैंपियन जिम बैटल है एंड बिना किसी डाउट के ये मेमोरेबल होगी, बट उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किस कैटेगरी में स्पेशलाइज करता हूँ। अभी तक तो तुम्हें मेरे जिम को देखकर अच्छा खासा अंदाज़ा लग गया होगा। मैं स्पेशलाइज करता हूँ एंशिएंट या फिर फॉसिल पोकेमॉन्स में। हाँ, वही पोकेमॉन्स जो कि काफ़ी हज़ारों सालों पहले एग्जिस्ट किया करते थे पर कुछ रीजंस के चलते एक्सटिंक्ट हो गए, बट उनके फॉसिल्स इस दुनिया में रह गए जिनका यूज़ करके आज भी उन पोकेमॉन्स को रिवाइव किया जा सकता है। मैं बचपन से ही ऐसी जगह पर रहा हूँ जहाँ पर काफ़ी सारे फॉसिल और फॉसिल पोकेमॉन्स पाए जाते हैं। मेरे डैड भी फॉसिल पोकेमॉन के शौकीन थे और मुझे फॉसिल पोकेमॉन में इंटरेस्ट उनसे ही आया है। ऐश कहता है वाव, ये तो मैं सबसे पहली बार देख रहा हूँ एक फॉसिल पोकेमॉन की जिम। इसका मतलब तुम अपने तीनों पोकेमॉन्स फॉसिल पोकेमॉन्स की तरह भेजने वाले हो। रिवाइवर कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही पहचाना।
तभी वहाँ पर रेफरी आ जाता है और कहता है दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स को रूल्स तो पता ही होंगे। अगर ऐश इस फाइट को जीत जाता है तो उसको पहला जिम बैच मिल जाएगा, वहीं पर अगर रिवाइवर इस फाइट को जीतता है तो ऐश को दोबारा से 3 टास्क कंप्लीट करने के बाद रीमैच करना होगा। अभी फाइट को स्टार्ट कर दिया जाए। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स रेडी होते हैं और एक साथ अपने अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं। ऐश के पोकेबॉल से बाहर आता है फर्स्ट टास्क में कैच किया हुआ शाइनी पोकेमॉन यानी कि अर्सप्राउट। ये ग्रास और नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन था। वहीं पर रिवाइवर के पोकेबॉल से बाहर आता है एक एट्रो का फॉसिल पोकेमॉन, जो कि काफ़ी हैवी बिल्ड के साथ आया था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऐश अपने स्मार्ट डेक्स को बाहर निकालता है एंड उस फॉसिल पोकेमॉन को स्कैन करता है, जिससे उसको पता चलता है कि इस पोकेमॉन की टाइपिंग स्टील और फायर टाइप है। ये उन कुछ फॉसिल पोकेमॉन्स में से एक है जिनके फॉसिल को ऑब्टेन करना बहुत ज़्यादा हार्ड माना जाता है, क्योंकि इनके फॉसिल वोल्केनो के अंदर दबे हुए होते हैं और सिर्फ वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर ही बाहर निकलते हैं। आज तक पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स ने इस पोकेमॉन को कैच किया है। ऐश कहता है क्या सिर्फ 4 पोकेमॉन ट्रेनर्स और उनमें से तुम एक हो? रिवाइवर कहता है कि हाँ, मैंने इसको कैच करने के लिए काफ़ी पापड़ बेले थे, बट फिलहाल के लिए फाइट को स्टार्ट करते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहला अटैक रिवाइवर करता है। वो अपने रिवाइव वॉन्ड को आयरन क्लॉ इस्तेमाल करने के लिए कहता है। रिवाइव वॉन्ड जंप करता है और अर्सप्राउट की तरफ बढ़ रहा होता है। ऐश कहता है शाइनी अर्सप्राउट अभी इस्तेमाल करो लीफ स्टॉर्म का। अर्सप्राउट अपने टेल का इस्तेमाल करके काफ़ी सारे लीव्स को फायर करता है, जो कि एक तूफान के तरह रिवाइव वॉन्ड के ऊपर लग रहे होते हैं, जिससे रिवाइव वॉन्ड को सिर्फ डैमेज ही नहीं पड़ता बल्कि उसको आगे बढ़ने में भी दिक्कत आ रही थी। उसकी स्पीड भी स्लो हो जाती है, बट वो किसी तरह से ऐश के अर्सप्राउट के पास पहुंच जाता है और इस्तेमाल कर देता है आयरन क्लॉ का, जिससे ऐश के अर्सप्राउट को भी डैमेज पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने ऐश को तीनों टास्क कंप्लीट करने में मदद करी है। अर्सप्राउट और रिवाइवॉन दोनों ही अपने अपने पोजीशन पर आ जाते हैं। फर्स्ट अटैक को देखा जाए तो दोनों पोकेमॉन्स को इक्वल डैमेज पड़ा था। कोई भी बैटल में आगे या फिर पीछे नहीं लग रहा था। रिवाइवर कहता है मैं तो तुम्हारे पोकेमॉन को टेस्ट कर रहा था, बट अब मैं अपनी असली पावर दिखाने वाला हूँ फायर टाइप मूव का इस्तेमाल करके। अभी रिवाइवॉन इस्तेमाल करो मैग्मा फॉसिल का। रिवाइवॉन ये काफ़ी तेज रोल करता है, जिससे पूरी की पूरी बैटलफील्ड गर्म हो जाती है। इससे अर्सप्राउट बैटलफील्ड पर खड़े नहीं रह पाता और उसके पैर जलने लगते हैं। इतना ही नहीं, रिवाइवॉन अपने मुंह से काफ़ी सारे गर्म मैग्मा से बने हुए फायर शार्ट्स को अनलीश करता है, जो कि अर्सप्राउट की तरफ बढ़ रहे होते हैं। बैटलफील्ड गर्म होने के चलते अर्सप्राउट का फोकस इन शार्ट्स की तरफ नहीं जाता है, जबकि ऐश वॉर्न भी करता है कि अर्सप्राउट सामने देखो, काफ़ी सारे शार्ट्स तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं, पर अर्सप्राउट कुछ भी नहीं करता है, जिसके चलते अल्टीमेटली सारे के सारे शार्ट्स एक एक करके अर्सप्राउट के ऊपर लग जाते हैं।